सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। एक शांत और दिव्य वातावरण में बसा था गंधमादन आश्रम, जहां महान संत भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। इसी आश्रम में रहता था एक 14 वर्षीय बालक विनय। वह न तो बहुत बुद्धिमान था, न ही बहुत बलवान, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, किस्मत को बदलने की जिद। विनय का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता उसे भगवान बुद्ध के आश्रम में इसलिए छोड़ गए थे ताकि वह शिक्षा पाए और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन आश्रम में वह सबसे पीछे था, पढ़ाई में कमजोर, ध्यान में भटके हुए मन वाला और आत्मविश्वास में बिल्कुल कमजोर। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे विनय, तेरी किस्मत तो सदा की फिसलन है, तू ध्यान क्या करेगा। विनय मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, कल से हम विशेष ध्यान साधना करेंगे। यह साधना सिर्फ वही कर सकेगा जिसमें धैर्य और दृढ़ निश्चय हो। यह साधना किस्मत नहीं, कर्म बदलती है। विनय का हृदय धड़क उठा। क्या यह मौका है अपनी किस्मत बदलने का? रात भर वह सो न सका। सुबह उठते ही भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे भी साधना में भाग लेने दे। बुद्ध मुस्कुराए, विनय, यह साधना कठिन है। कई बार मन टूटेगा, शरीर थकेगा, पर अगर तू न डिगा तो जीवन बदल जाएगा। पहले ही दिन जब विनय ध्यान मुद्रा में बैठा, उसका मन इधर उधर भागने लगा। घर की यादें, पुराने अपमान, शिष्यों की हंसी। 1 घंटे बाद वह थक गया और उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन वह फिर बैठा। इस बार आधे घंटे में ही उसके पैर सुन्न हो गए। आंखें बंद करने में जलन होने लगी। फिर हार मान ली। तीसरे दिन वह सोचने लगा, शायद मैं कभी ध्यान नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं। उसी शाम भगवान बुद्ध उसके पास आए और बोले, क्या तुम जानते हो कि कब बदलती है किस्मत? विनय चुप रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हार मानने की दहलीज पर हो और उस वक्त भी एक कदम आगे बढ़ाते हो, वही किस्मत बदलती है। यह वाक्य विनय के हृदय में तीर की तरह धंस गया। अगले दिन विनय ने एक संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने ध्यान लगाना शुरू किया। मन भटका तो भी बैठा रहा, शरीर दुखा तो भी डटा रहा, आंसू आए तो उन्हें बहने दिया, लेकिन आंखें बंद रखी। धीरे धीरे उसका ध्यान गहराता गया। मन अब कम भटकता, शरीर सहन करने लगा। आश्रम के गुरुओं ने भी हैरानी से देखा कि विनय में परिवर्तन आ रहा है। एक दिन ध्यान के दौरान उसके मन में एक आवाज आई, तू किस्मत नहीं बदल सकता, ये सब भ्रम है, छोड़ दे। विनय कांप उठा। ये क्या था? डर, शंका? लेकिन उसने फिर से बुद्ध के वचन याद किए, कभी हार मत मानो। तीसरे सप्ताह के अंत में एक सुबह ध्यान करते समय विनय को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके अंदर एक प्रकाश फूट पड़ा हो, जैसे सारी नकारात्मक सोचें पिघल गई हो। मन शांत था, शरीर हल्का और आत्मा प्रसन्न। जब ध्यान समाप्त हुआ तो वह पहले जैसा विनय नहीं था। वह आत्मविश्वासी था, शांत था, परिवर्तित था। संध्या समय जब सभी शिष्य एकत्र थे, भगवान बुद्ध ने कहा, आज मैं एक बालक का उदाहरण देना चाहता हूं जो हारते हारते जीता, गिरते गिरते उठा और खुद को बदल लिया। वह है विनय। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। विनय की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, ये बदलाव के आंसू थे। कुछ महीनों बाद विनय अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक सामान्य बालक नहीं था। वह गांव के बच्चों को ध्यान सिखाता, जीवन में संघर्ष करते लोगों को प्रेरित करता। लोग उसे अब बुद्ध का शिष्य नहीं, बल्कि बुद्ध की प्रेरणा कहते। एक दिन एक बच्चा विनय से पूछ बैठा, भैया, किस्मत कब बदलती है?
विनय मुस्कुराया और बोला, जब तुम हार मानने के बहुत करीब हो और उसी समय हार मानने से इनकार कर देते हो, वहीं से तुम्हारी किस्मत बदलती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव उसी दरवाजे के पीछे छुपा होता है जहां लोग लौट जाते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कभी हार मत मानो।